वाणी और उनके उपदेशों की भूमि रहा है और पुराने अवशेष ये चीख कर कह रहे हैं कि ये प्रदेश कभी बौद्धमय था। लेकिन जैसे बेराट जैसी जगह जहाँ सम्राट अशोक ने विपश्यना धम्म की शिक्षा ली, कोलंबी की बौद्ध गुफाएं जिसी से लगा हुआ गुजरात में देखा है, वहाँ 3 मंजिला नीचे जमीन के अंदर जो बौद्ध गुफाएं उनका देखने का अवसर मिला, जूनागढ़ देखने का अवसर मिला। ये सारी की सारी भेंट मिली, सारा का सारा तो पूरा भारत बौद्धमय था। कालखंड में हम कहीं न कहीं इस तरह से हो गए, बाबा साहब को बहुत जितना हम मतलब उनका सम्मान और जितना उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखें वो कम है कि पुनः मतलब हमें वो विलास देंगे। भगवान बुद्ध के काल में भी एक घटना हुई थी कि जैसे वो हाथी वाली कहानी आप लोग सब जानते हैं, तो युद्ध में लड़ा हुआ हाथी कभी कीचड़ में धंस गया, तो बौद्ध भिक्षु ने यही कहा कि इसको वापस को माहौल याद दिला दो, ये इसमें से निकल जाएगा। वो काम बाबा साहब ने किया कि इस कौम को थोड़ा सा इनके इतिहास के बारे में बताया, और हम अगर हमारा इतिहास और हमारी संस्कृति के बारे में थोड़ा सा भी चिंतन कर लेंगे ना, तो निश्चित रूप से हमें वो ऊर्जा और वो साहस और वो वापस वो विभव हमारे कण कण में मतलब से प्रभावित होने लगेगा और हम ऊर्जावान होंगे। हमें अपने आराध्यों पे विश्वास नहीं है क्या? पहली चीज जैसे हम अम्बेडकर आदि पढ़े, तो क्या अम्बेडकर की बातों पर, बाबा साहब की बातों पर विश्वास नहीं है? इसका मतलब तो ये हम पीछे हैं, बुद्ध की बातों का विश्वास नहीं। आज जैसी सबकी समस्या हमारी ये है, तो एक दुख है मेरे अंदर, ये दुख है मेरे समाज पीछे है, हम लोग मतलब वहाँ होना चाहिए जहाँ नहीं है, ये दुख है। दुख का कारण भी रहा होगा, दुख का निवारण का मार्ग भी बताया, निवारण का वो भी है। तो उन चीजों को समझ लेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाए। एक संकल्पबद्ध होना पड़ेगा। जिनने भी काम किया है अब तक, बाबा साहब ने संकल्पबद्ध होकर भी काम किया, मुझे करना ही है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए। मेरा यहाँ आने का कोई योग नहीं बैठ रहा था, मतलब नहीं था बिल्कुल भी। जोधपुर था मैं कल, लेकिन मन में जरूर था मेरे इस तरह का कि जब से ये कार्यक्रम डिसाइड हुआ है तब से ये मन में उम्मीद थी कि मुझे भी यहाँ जाना चाहिए। और पीएम साहब से बात हुई तो मैंने कहा मैं तो जोधपुर हूँ और मैं नहीं आ सकूँगा, यही था। कल तक बात ये थी मैं नहीं आ पाऊंगी। उन्होंने कहा कि आप मिस कर रहे हो, मैंने कहा हाँ मैं कोशिश करूँगा और वो कोशिश कामयाब होगी। तो ऐसा योग हुआ, मुझे कल ही जोधपुर से आना पड़ा और यहाँ पहले परिचय भी मेरा हो जाए। मैं प्रोफेसर डॉक्टर HN बौद्ध हूँ, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा में ज्योग्राफी के पद पर कार्यरत। और एक कुछ संस्कार ये पिछला जिसके कारण से मतलब बाबा साहब की शरण में आए, बाबा साहब को पढ़ते पढ़ते यहाँ तक पहुँच गए। और मतलब परिवार में भी वही संस्कार दिए। बच्चा मतलब जैसे फर्स्ट डिवीजन में जब आया तो विपश्यना का साधक बन गया। पहले बच्चे को विपश्यना भेजा, फिर पत्नी को भेजा, फिर मैं भेजा। मैं विपश्यना के बारे में जानता था, लेकिन कमजोर कड़ी ये रह जाएगी, अगर मैं आगे बढ़ गया तो पीछे पीछे ही रह जाए। इसलिए पहले बच्चे को भेजा। जब फर्स्ट ईयर में यहाँ MBBS का छात्र था, डॉक्टर नितेश कुमार बौद्ध, आज वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है और न्यू मेडिकल कॉलेज कोटा में एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, मतलब वो असिस्टेंट प्रोफेसर, लेकिन वो विभागाध्यक्ष भी है, क्योंकि उसके वहाँ जाने के बाद ही वो विभाग वहाँ खुला है। तो धम्म अपना काम करता है। संस्कार दिए, कोई अब मुझे उसके पीछे पीछे घूमने की जरूरत नहीं पड़ी। जब मैंने संस्कार दे दिया तो डॉक्टरों की उसके जब पढ़ता था तब भी जाता था वो उनकी मीटिंगों में, जिनमें सारे दुर्व्यसन से मुक्त रहकर आज डॉक्टर की होते हुए सारे दुर्व्यसन से मुक्त होता है, क्योंकि मैं भी मुक्त रहा। संस्कार कहाँ से आते, वहीं से आते हैं ना। तो हमें जैसे सामने का पंचशील को पकड़े बिना कहीं कोई बात बढ़ ही नहीं सकती। धम्म की बड़ी बड़ी बातें करें, चाहे हम किसी को अम्बेडकर साहब के अनुयायी पड़े रहें और पंचशीलों की बात ही नहीं करें। और धम्म तो धारण करने को कहते हैं, तो पंचशील को धारण करते धम्म के एक पायदान ऊपर आ जाएंगे। 4 प्रकार के जो प्राणी बताए ना, इसे श्रोतापन, सत्तागामी, अनागामी, अनंत। तो भाई पहला पद तो हम प्राप्त करें तो श्रोतापन की अवस्था में तो आ जाए। साहित्य को पढ़ो, उनके प्रति आस्था जगाओ, आत्मा परमात्मा में विश्वास टूट जाएगा। जिसका आत्मा परमात्मा से विश्वास हट जाता है, श्रोतापन की अवस्था प्राप्त कर लेता है। और बुद्ध कहते हैं कि प्रभु दुख मुक्ति के मार्ग पर पड़ गया। अब क्योंकि जैसे
समाज में सभी तरह से, क्योंकि संपन्नता भी होगी, तो इस संपन्नता का द्वार खुलेगा पंचशील से। अगर हम पंचशीलों को धारण कर लेते हैं तो जैसे बुद्ध ने कहा ना, अहि पश्ची को आओ और देखो, और आज से ही धम्म काम करता है। तो जिस दिन से जो पंचशील का पालन करने लग जाता है तो उसी दिन से उसकी गरीबी दूर होने लग जाती है। चाहे मजदूरी करे, मजदूरी भी करता है, एक रिक्शा चालक भी अगर पंचशील का संकल्प ले लेता है, आज यहाँ बैठे हुए कोई मजदूर भाई हो, तो ये अगर पंचशील का संकल्प ले लिया तो उसी दिन से उसकी गरीबी दूर है। ये चमत्कार की तरह है। जैसे कहते हैं ना, बाबा ने चमत्कार कर दिया, बुद्ध ने सारी बातें चमत्कारिक बताई है, मतलब जैसे, लेकिन धारण करने पर होगा, उस मार्ग पर चढ़ने से होगा। तो पंचशील का पालन करने वाला कभी अकाल मृत्यु का शिकार नहीं होता। ये कोई मतलब जैसे बाबा का आशीर्वाद नहीं, अकाल मृत्यु का ग्रास नहीं होता पंचशील का पालन करने वाला। वो अलग बात है कि अगर पूर्व संस्कारों से उम्र ही कम लेके आया तो अल्पायु में भी जाना पड़ेगा, लेकिन वहां भी दुख नहीं होगा। जाना है तो जाना है, जिस दिन जन्म ले लिया उसी दिन से मृत्यु का हमारा संस्कार लिख दिए गए हैं। जिस दिन मैंने नौकरी में ज्वाइन किया था उसी दिन मुझे पता था कि मैं रिटायर करूंगा, तो दुख नहीं है इस बात का। ऐसे ही जन्म के साथ मृत्यु है, इस बात का दुख नहीं होता। लेकिन अगर जैसे मतलब कार्य का जीवन जीता है ना, तो अकाल मृत्यु का ग्रास होता है, नहीं वो अभाव में जीता है, नहीं वो मान सम्मान और इस तरह से अपमानित होता है। उसने मुझे जाति से अपमानित कर दे, शील सदाचार का कि महक चारों ओर फैलती है। अभी बुद्ध को तथागत इसीलिए कहा जाता है कि तत्वों से अवगत हो गए, उन्होंने उतना ही कहा जितना किया। बाबा साहब ने उतना ही किया और उतना ही कहा, अनावश्यक वाणी विलास नहीं किया। तो अगर हम धम्म को ज्ञान प्रचार करना चाहते हैं तो उन सब बातों को हमें करना होगा जो बाबा साहब ने बताई और बुद्ध ने बताया।